गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, जिस तरीके से आप उनके लिए डेस्परेट रहते हैं। क्या उनके मन में भी आपको लेकर वो फीलिंग्स हैं, जैसे आप उन्हें हर पल याद करते रहते हैं, क्या वो भी आपको याद करते हैं? याद तो करते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि समटाइम्स आपके साथ आज भी ऐसा होता है कि आप अगर किसी बिजी स्केड्यूल में होते हो या कोई अपने गैदरिंग में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, पार्टीज में, लेकिन सडनली आपके मन में उसके थॉट्स आ जाते हैं। थॉट्स आना अचानक से उनके, जब आप उन्हें याद भी नहीं करते, थॉट्स आने मतलब जानते क्या होता है, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको उसी तरह डेस्परेटली याद कर रहा होता है जिस तरह से आप करते हो। दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। अगर वो चीज होती है आज भी आपके साथ, तो मतलब क्या है, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, वो इंसान आज भी आपको मिस करते हो। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, यदि ये मिसिंग एनर्जीज हैं तो ये इंसान वापस आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, और आना चाहता है तो कब तक आएगा? क्या इसके मन में भी आपको लेके वही सेम फीलिंग्स और वही लॉयल्टी, वही प्यार है जो आपके अंदर है? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा नोट है, यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप को अवॉइड कीजिए। मैंने नीचे नंबर अपना दिया हुआ है, कॉलिंग का नंबर, मेरी टीम है जो पूरा कोऑर्डिनेट करती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो दैट विल बी चार्जेबल, जो कि चार्जेबल रहेगी, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। उसके बाद आपका टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा, दिए गए टाइम पे आपसे खुद मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड निकला है स्टॉर्म वॉर्मिंग। आप समझिए इतना आसान नहीं है उनके लिए, जितना ये आपको अपने से दूर कर रहे, जैसे कहते हैं ना, जितना आपसे दूर जाए जा रहे हैं ना आपके पार्टनर, उतना ही कहीं ना कहीं ये इंसान बार बार आपकी तरफ खींचे जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जितना, जैसे मैग्नेटिक पोल होता है, उसको अपोजिट करो, वो अपना वापिस अपने खींचता है अपनी तरफ, वो चीज हो रही है इनके अंदर। ये जितना आपको इस समय अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, उतना इसके मन में बार बार आपको लेकर कुछ बातें याद आती जा रही है, कुछ मेमोरीज रिकॉल हो रही है। इंसान चाहता है, इंटेंशनली सोच रहा है कि मुझे इसको याद नहीं करना है, मुझे इसके पास नहीं जाना। आई डोंट नो मेरे माइंड में राधिका नाम क्यों आया अचानक से। इफ यू आर राधिका देन यस, डेफिनेटली रीडिंग फॉर यू। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है जहां पर आप दोनों बीच में सडनली डिटैचमेंट हुआ था, जहां पे आप दोनों बीच में एक गैप आ गया, और जानते हैं इंसान ने आपको एकदम ऐसा ट्रीट करके छोड़ा है जैसे आप इसकी लाइफ में कुछ मायने ही नहीं रखते थे, जबकि इतने सालों का रिश्ता था। आपको खुद कहीं पर ऐसा फील हुआ, यार ये इंसान वो है ही नहीं जिसने मुझे प्रपोज किया था, और इसने आपको इतने सपने दिखाए थे स्टार्टिंग में कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, परिवार से लड़ जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जाना। इसने शुरुआत ऐसे करी थी जहां पे आपको ट्रस्ट हुआ था कि नहीं, यस ही इज वन जो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है हर जगह, जो मेरी खुशी को ध्यान रख सकता है, जो मेरे लिए मेरे साथ रह सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए हुआ ये, लेकिन आज जब भी डिटैचमेंट आया है, तो आप कहीं पर वो बातें रिकॉल करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, यार ये क्या था, या तो मेरी आंखें बंद थी, या इसने इसे गेम प्लान करा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, जब से गैप आया ना, डिटैचमेंट पीरियड आया, जितना इसने सोचा था ना कि हाँ भाई मैं अपनी लाइफ में इसे छोड़ के जा सकता हूँ, मेरी लाइफ में और भी बहुत आ सकते हैं, इसके ऐसे 36 आएंगे मेरी लाइफ में, मैं किसी और से कनेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन इसने कोशिश करी है, नो डाउट। इसने आपके डिटैचमेंट के बाद कहीं और जुड़ने की भी कोशिश करी है, कहीं और फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, कहीं और बात करने की कोशिश करी है, लेकिन वो कहते हैं दिल गवाही ना देना। 10 दिन बात करी, 20 दिन बात करी, महीना बात करी, लेकिन फिर रुक गया। क्योंकि जो एक होता है ना वाइब्स मैच होना, एक होता है स्पार्क मैच होना, एक कंफर्ट जोन, एक केमिस्ट्री, वो कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो आपके पास है। आज भी अगर किसी से बात करते हैं तो कंपैरिजन की एनर्जी, हु इज द बेस्ट, उसमें आपका पलड़ा हमेशा है भी है। वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग वार्मिंग मतलब क्या होता है, जब जब आपने इस रिश्ते को सोचा नहीं कि बस ऐसी मैं और इस टॉक्सिसिटी को नहीं झेल सकती, मुझे इस रिश्ते से निकलना है, आई डोंट वांट हिम नाउ, जब जब आपने अपने कदम आगे बढ़ाए रिश्ते से कि भाई मुझे रास्ते अलग करें अपने, तब इसके मन में उस चीज का इंडिकेट हुआ कि ये जा रही है, और तब आपकी लाइफ में आगे से नॉक कर। मैंने कहा रहा, ये तूफान अगर उसकी जिंदगी में आ रहा है, ये तूफान की दस्तक तुम्हारी जिंदगी में भी होगी, क्योंकि ये इंसान ऐसे मोमेंट पे आपकी लाइफ में आगे एंट्री मारेगा जब आपको लगेगा कि रिश्ता खत्म, और ये फिर से तुम्हें रिश्ते में लेकर आएगा, क्योंकि नहीं रह सकता ये। अब टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि ये तो कई बार हो चुका है। जब जब आपने रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी, तब ये इंसान वापस आपके रिश्ते में आया है, कुछ समय बहुत अच्छे से रहता है, फिर वैसे हो जाता है।
क्योंकि आपका बिहेवियर भी फिर पहले जैसा हो जाता है, फिर से वही पैम्परिंग करने का। ये जितनी बार भी आपकी लाइफ से आपको छोड़ कर गया है ना, और दूसरी बार जब आता है ना, पहले से ज्यादा दुख देकर जाता है। इसके पैटर्न में बदलाव क्या रहता है कि पहले से ज्यादा दुख देना है, पहले से ज्यादा परेशान करना है। लेकिन आपका पैटर्न क्या रहता है? सेम, पहले से ज्यादा प्यार देना है, पहले से ज्यादा उसको अपनी फीलिंग्स दिखानी है ताकि बंदा जाए नहीं। जब आप इसको हर बार माफ करते रहोगे और पहले से ज्यादा प्यार देते रहोगे, तो क्या इसके मन में कभी वो डर रहेगा आपको खोने का? नहीं। अगर इस बार आता, जो अगर क्या आना ही है आपके पास आता है ना, तो इसको आप उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे जिस तरीके से पहले आप इसे पैम्पर किया करते थे। आने दो, प्यार लो, लेकिन बदले में वो बराबर प्यार मत दो। आना है ये निश्चित है। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, होम, कंफर्ट जोन जिसे बोलते हैं। आपने इसको वो कंफर्ट जोन दिया था, आपने इसको वो सपोर्ट दिया था, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से। आप समझो, आई एम सॉरी टू से, बट आप इसकी गर्लफ्रेंड कम, जिसे कहते हैं ना, मदर ज्यादा बन चुके थे। इसकी हर छोटी बात का ध्यान रखना, खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हो, अरे चोट लग गई, ये कर लो, अरे ये कर लो, डॉक्टर पास चले जाओ, ये कर। अरे भाई, यू आर नॉट मदर, आप मां नहीं हो उसके। यूर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या होती है? जहां 10 बार बोले थे एक बार हाँ करना, और आप क्या कर रहे थे? 10 बार उसे पैम्पर करो, वो आपको डांट फटकार के जा रहा है, तब भी आप उसके साथ हो। ये कैरेक्टरिस्टिक तो माँ की होती है, तो तुम्हारे अंदर क्यों आ गई अभी से? लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक ही आज की डेट में उसको वापस आपकी तरफ खींच रही है, क्योंकि अगर वो किसी और से बात करता है तो वहां पे ना लालच की बू आती है इसे, कि कोई बंदा मेरे से जुड़ रहा है, किसी पर्पस के लिए जुड़ रहा है। और तुम्हारा पर्पस जानते सिर्फ क्या था इसका जुड़ने का? एक कंफर्ट जोन, समय, प्यार, अटैचमेंट। कोई मेटलिस्टिक नहीं थे आप, कभी आपने इससे कुछ चीज के लिए डिमांड नहीं करी है, सिर्फ प्यार और समय मांगा है। शुरुआत में दिया, लेकिन बाद में इसको वो चीज इरिटेशन में कन्वर्ट हुई। लेकिन आज की डेट में वही चीज हो रही है कि कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान चाह रहा है कि एक बार फिर आ मेरे पास, मुझसे बात कर, मुझे वो कंफर्ट जोन फील करा, नहीं रह पा रहा हूं तेरे बिना। लेकिन वो मन में बोल रहा है, शब्दों पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये चीज हो रही है इसके साथ में कार्ड निकला, ओके, फियर, मन में एक डर। जो डर है कभी एक आपके मन में था ना कि इसे खो देने का, वो डर कहने के इसके मन में भी आ रहा है कि आप ना चले जाओ उसकी जिंदगी से, कहीं आपने इसको रिप्लेस तो नहीं कर दिया, कहीं आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। इसके मन में रह रहे के बार बार यही डर आ रहा है कि तुम तो नहीं चले गए। सच बता रहा हूं, ये इंसान तुमसे बात करना चाहता है, मुझसे एक बार बात कर, एक बार एक मैसेज कर, एक कॉल कर, मैं तेरे से बात करूंगा, बट एक बार आ जा। लेकिन वो यहाँ पे जानते क्या, वो खुद अपने कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि इसके अंदर किसी को क्या लगता है कि मैं जाऊंगा तो अगर इसने मना कर दिया मेरी इंसल्ट हो जाएगी। वो अपना समझ के बोल रहा है कि एक बार आ बस, लेकिन इसके मन में डर बिठा दिया आपने इस बार। ये पैटर्न होता है किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने के, जब आप उसको चेज नहीं करते हो, उसको कॉल मैसेज नहीं करते, उसके मन में डर आएगा ही आएगा। जैसे इसने आपके मन में डर डाला है ना, कॉल मैसेज ना करके आपको चेज नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रहा है, आपके मन में हमेशा डर रहता है, चला तो नहीं गया। वही डर इसके मन में आ गया, क्योंकि आप भी सेम पैटर्न बना रहे हो इस समय, जैसे ये आपके साथ करता था। इसलिए बोलता हूं, इसी पैटर्न पे रहना है आगे। अगर वो 10 कदम बढ़ा रहा है तो आपको 5 ही बढ़ाने हैं। साथ में क्या है, रिवील। कुछ चीजें ऐसी इसके सामने आई हैं, कुछ जैसे इसके कुछ यार दोस्त हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे अपने बारे में डिस्कस करता था उनसे, इस रिश्ते के बारे में, और वो लोग इसे भड़काते बहुत। ये इंसान थोड़ा कान में कच्चा है, लेकिन हाँ कुछ चीजें रिवील हुई हैं इसके सामने कि मैंने जिनके बहकावे में आकर या जिनकी बातों में आकर आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट कराया है, हमेशा आपको एक अनवर्दी फील कराया है, लेकिन उनकी कुछ बातें याद है कि वही लोग थे। आप दोनों के सराउंडिंग में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते हैं। उनकी सच्चाई सामने आई है, तो अभी से एहसास हो रहा है मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन हाँ, इसके मन में वो डर पैदा हो चुका है, यार कर तो मैंने बहुत कुछ दिया है, अगर वो चीज हाथ में नहीं आई तो क्या होगा। उसको मन में डर है कि कहीं तुम किसी और के पास चलेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला, जब जब आपने इस रिश्ते से हटने की कोशिश करी है, ये इंसान वापस अपने आप आया है, और इस बार भी वही पैटर्न अपनाया गई है। साथ में कार्ड निकला है, ओके, गिल्ट। इस समय इसके अंदर एक गिल्ट की भावना आ चुकी है, रिग्रेट, कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसको आपके हर वो सेक्रीफाइस याद आ रहा है, हर वो प्यार याद आ रहा है जो आपने इसको दिया था, ये इसके लिए किया था सेक्रीफाइस। आपने इसके लिए क्या नहीं किया, हर चीज
अपनों से अलग हुए, अपने परिवार से अलग हुए, अपनी खुशी को काट कर आपने इसकी चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करी है। सुबह शाम आप इसके साथ थे, हर टाइम इसके लिए अवेलेबल, हर चीज का ध्यान रखना। आपने खाना खाया हो ना खाया, लेकिन आप इसके खाने की फिक्र जरूर करते थे। खाना बना कर लेके जाना, खाना खिलाना, ऐसे हर चीज करते थे। क्या नहीं किया, लेकिन इसने क्या करा, उस चीज की वैल्यू करी नहीं, लेकिन अब हो रही है। जब वो एक कंफर्ट जोन हाथ से जा रहा है ना, कोई प्यार करने वाला उसको वो चीज नहीं मिल पा रही, वो बातें नहीं मिल पा रही है, वो एक समय, जिस समय डेली आप इससे बात किया, वो टाइम नहीं आ रहा घड़ी में बार बार, तो कहीं ना कहीं ये इंसान उस चीज को मिस कर रहा है। रोल द डाइस, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। जहां पर कुछ चीजें ऐसी, इसको पता है कि अगर मैं जाऊंगा पता नहीं एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन ये उस चीज को भी रिस्क लेगा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ना ही तो होगी हद, एटलीस्ट मेरे सामने होगी ना कि हाँ भाई नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन वो अगर ये कि वो ये चांस नहीं ले सकता, अगर मैं नहीं गया और वो कहीं और चलेगी, वो आएगा, भले उसके बाद आप ना कर तो चलेगा, लेकिन वो चांस जरूर लेगा, क्योंकि वो नहीं रह पा रहा है। जिस तरीके से एक बार आपके मन में आता है ना कि भाई आपके अंदर होता है ना कि कई बार बंदा खाना खाता है, वो खाना गले से नीचे नहीं निकलता, इतना दर्द होता है अंदर दिल में, वो चीज इसके अंदर आ रही है इस समय कि ये जानी नहीं चाहिए, और वही इसके मन में आ रहा है। वही चीज ना इसके अंदर एक डेस्परेशन, एक मैग्नेटिक पुल को क्रिएट कर रही है कि नहीं मुझे पाना है एनी हाउ। साथ में काट के निकला है फाइनेंस। इस समय इसका फोकस सारा आपके ऊपर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। काम पे फोकस है नहीं इसका, सारा रिश्ते पे फोकस है कि मुझे रिश्ता बचाना है, रिश्ते में लाना है, उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। लेकिन इस समय इसके अंदर लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से ये फोकस ही नहीं कर पा रहा अपने काम पे। साथ में काट के निकला है ओवरवेल्म्ड, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, जहां पे इसके मन में हर पल एक मन में डर कि रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, कहीं मैंने और देर कर दी, कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करेगी, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है कि जहां पे आपने कदम अपने आप पीछे करे हैं, जहां पे आपने इसको ये दिखाया आई डोंट केयर, कल के जाता आज जा। और ये पैटर्न जो है ना सामने वाले को ट्रिगर कर रहा है। आई नो आप बहुत मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के काम कर रहे हैं ये, लेकिन वही चीज ना उसको ट्रिगर कर रही है। जहां तुम्हारा पेशेंस लेवल 1 महीने का था, उसका 4 महीने का था, और वो भी टूट रहा है इस समय इसका, जहां पे मन में डर आ चुका है। साथ में काट के निकला है सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, किसी और के मोबाइल से स्टॉक करना, आपके म्यूचुअल फंड से स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना, आपकी कुछ मेमोरीज को रिकॉल करना, पुरानी चैट्स को रीड करना, वॉइस नोट्स को सुनना, वो कर रहा है इस समय। इसके अंदर वो बेचैनी इस समय हो रही है, जो बेचैनी कभी एक समय में आपके अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें खत्म नहीं हुई है, पूरी बाजी यहाँ पर लटती हुई दिखाई दे रही है। इसे बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है आपको फॉरगिवनेस, मतलब कि इस समय ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, रिश्ते में वापस आना चाहता है, रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहता है, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ट्रीट। मैं क्या बोल रहा हूँ, आने दो, प्यार देता है प्यार लो, माफी मांगता है माफी दो, लेकिन बदले में हमें वो देना ही नहीं है बराबर। मैंने क्या बोला, 10 कदम बढ़ा रहा है ना, तो हमें 4 या 5 बढ़ाने हैं। ये जितना तुम कम कदम बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारे साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतना तुम्हें ज्यादा प्यार मिलेगा, उतना समझो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उसमें से एक बनना है हमें, जहां फोकस इसका सिर्फ तुम्हारे पे रहे, भीड़ पे नहीं। फिर बोल रहा हूं इसको आने दो, आ रहा है तो, लेकिन हमें इसको वो फीलिंग्स नहीं देनी कि हम जो पहले दे रहे थे। 10 बार बोले तो एक बार हाँ करो, इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरेंस प्लस जिसे कहते हैं ना एक तरीके से पैम्पर, दोनों मिक्स बैलेंस होने चाहिए। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ दूर जा रही है, उसको ये भी लगना चाहिए यार पहले से प्यार नहीं दे रही है अभी, ताकि वो तुम्हें फिर से और मेहनत करे तुम्हारे पे। हमें ये करना है। साथ में कार्ड निकला है सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपने भी बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते से निकलने की, इसने भी बहुत कोशिश करी है, ना तो तुम निकल पाए हो ना ये निकल पाया। मतलब क्या है, यू बोथ आर इन सोलमेट कनेक्शन, जहां पे छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना, इसने आना है और हर हाल में आएगा। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।